हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम 7 तक के क्वेश्चन की वीडियो हम बना चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण है, यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण है जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो अब देखिए, हमें सिद्ध करके लाना है, इसको शो करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है या नहीं है। यहाँ कुछ शर्तें दी हुई है, तो इसके माध्यम से देखिए कि नीन कोण का क्या मतलब होता है। नीन कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसको हम नीन कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे कोण ए कोण बी के बराबर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका हम नाम दे दें ए, बी और सी। ये समकोण त्रिभुज है, बाकी ये नीन कोण है। ठीक है, अब शर्त में क्या रखा है, cos ए cos बी के बराबर है। cos ए किसके बराबर है? cos ए cos बी के बराबर है। और ए और बी नीन कोण भी है। तो सबसे पहले हमें cos ए की वैल्यू निकालनी है इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से। तो देखिए हल में आप cos ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। जब हमने ए एंगल लिया है यहां पर, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा एसी। एसी क्या है? आपका आधार है और कर्ण आपका है ए बी। हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब हम बी से लेंगे इस वाले से। जब कोण बी से लेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए cos बी बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए आधार आपका कितना है? आधार हमारे पास है BC और कर्ण कितना है आपके पास? AB है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। क्लियर? शर्त में दे रखा है कि cos A और cos B बराबर है। भाई शर्त में क्या दे रखा है? शर्त दी हुई है कि cos A बराबर cos B दिया है। राइट? अब देखिए cos A की वैल्यू हमारे पास समीकरण 1, cos A की वैल्यू हमारे पास है AC बट्टे AB बराबर cos B का मान कितना है? BC बट्टे AB। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब बराबर है तो देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? अब आपके पास बचेगा AC बराबर BC। इसी समकोण त्रिभुज में AC ये वाली भुजा, BC ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर है। ठीक? जब बराबर है तो AC के सामने की भुजा, AC के सामने की भुजा भाई सॉरी AC के सामने का कोण क्या भाई? B और BC के सामने का कोण क्या भाई? A। जब भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। क्यों? यह हम रियल लिख देते हैं। AC के सामने की भुजा BC है। ठीक है, AC बराबर BC सॉरी। तो AC के सामने का कोण क्या है? B। यानी कोण B। BC के सामने का कोण क्या भाई? A। ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर होंगे समान
भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव डेट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 5/12 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब sin a की वैल्यू हम ज्ञात तभी कर पाएंगे जब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए यहां हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ए और बी सी। अब इस अनुपात के माध्यम से हमें दो भुजा प्राप्त हो जाएंगी, हमें दो भुजा मिलेगी। tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार। हम यहां पर एंगल जो ले रहे हैं वो ए ले रहे हैं। अब जस्ट कोण ए के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और लंब हमारा कितना भाई 5, और आधार कितना है 12। ये आधार है और ये लंब है। इस त्रिभुज की हमें दो भुजा प्राप्त हो चुकी हैं, दो भुजा मिल गई है। अब तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा को हम कैसे ज्ञात करें भाई? पाइथागोरस प्रमेय का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जिसमें AB हमारा 12 है और BC हमारा कितना है 5। तो AB कितना है 12 का वर्ग, BC कितना है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग करेंगे 144, 5 का वर्ग करेंगे 25। इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, AC का वर्ग बराबर 169। 144 प्लस 25 दोनों को जोड़ा 169। तो AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 169 और 169 का वर्गमूल 13। तो AC बराबर 13 मिल गया है। ये आपकी भुजा जो आएगी वो 13 की है। AC कितना मिल गया भाई 13। अब हमें कौन सा अनुपात निकालना है? अब हमें अनुपात निकालना है sin A। तो sin A बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट्टे कर्ण। क्या फॉर्मूला होगा? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 5, लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13। हमें यही sin A का अनुपात निकालना था। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 1/2 है तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। अब cos A का मान भी हमें इसी अनुपात के माध्यम से निकालना है, tan A के माध्यम से निकालना है। tan A का मान दे रखा है 1/2। तो tan A का मान 1/2 रखा है, तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका हम नाम दे दें भाई ABC। tan A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब हमारा कितना भाई 1 है, आधार कितना है 2 है। अब तीसरी भुजा हमें AC ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा AC ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जिसमें AB हमें हमारे पास दे रखी है 2, तो 2 का वर्ग, BC कितना दे रखा है 1, तो 1 का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग बराबर, ये 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 एकम 1। तो AC का वर्ग बराबर कितना हुआ 5। तो AC बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा भाई? AC की भुजा हमें मिल चुकी है कितने? अंडर रूट 5। और हमें किन सा अनुपात ज्ञात करना है? हमें कौन सा अनुपात ज्ञात करना है? तो अनुपात हमें ज्ञात करना है cos A। तो cos A बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास भाई 2 है, और कर्ण कितना है अंडर रूट 5। तो यही अनुपात को हमें ज्ञात करना था, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 1
है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस tan a का मान एक दे रखा है, इस अनुपात के माध्यम से हमें sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम tan a का मान एक दे रखा है, तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका हम नाम दे ए बी और सी। भाई tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर आपका लंब कितना है, ये आपका लंब है और ये आपका कितना आधार है। लंब एक है और ये आधार है। आप इनको पहचान चुके जी, ए है, ए के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। क्लियर। अब देखिए लंब भी हमारे पास है, सॉरी लंब भी हमारे पास है और आधार भी हमारे पास है। हमें तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB हमारे पास कितना भाई, एक, तो एक का वर्ग। BC कितना है, एक, तो यहाँ भी एक का वर्ग। तो कितना हो जाएगा भाई, AC का वर्ग बराबर एक एकन एक प्लस एक एकन AC का वर्ग बराबर कितना है, 2। AC बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2। तो तीसरी भुजा AC हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आ गई। अब हमें किसका अनुपात ज्ञात करना है भाई, sec a का अनुपात ज्ञात करना है। तो sec a बराबर कितना हो जाएगा, तो sec a बराबर हो जाएगा, sec a बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है भाई, अंडर रूट 2 है, आधार और आधार कितना है, 1। यदि 1 का भाग हम अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।